हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टू बी एन IAS। आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। तो हम आज हिंदी की टेस्ट सीरीज़ में पहले हमने विलोम किया था, आज हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के 50 क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जिसका कोई साकार शरीर ना हो उसे कहेंगे। तो 4 ऑप्शन है, अर्य, अम्ब, अमूर्त या फिर सभी। तो ये सभी जो है इसके एक शब्द यानी समानार्थक है आपस में। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 10 वर्ष तक की आयु की बालिका तथा हरी इलायची के दाने क्या कहलाते हैं। तो इसका जो एक शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा पृथुका। ये थोड़ा डिफरेंट है तो इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छी प्रवृत्ति सच्चाई या ईमानदारी की नीयत कहलाती है। तो इसमें है दयानतदारी और खुलूस। तो ये खुलूस जो है ये उर्दू का वर्ड है, दयानतदारी ये हिंदी का वर्ड है। तो ये दोनों ही जो है ये इसके एक शब्द में आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, बिना मतलब की चीज़, इस अनेक शब्द को एक शब्द में क्या कहेंगे। बिना मतलब की चीज़, ऑप्शन ए है पोच, ऑप्शन बी है आखोर। तो ये दोनों ही इसका एक शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, वन में रहने वाला छुट्टा जानवर, वन में रहने वाले छुट्टे जानवर को बनैला कहा जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, बिना काम धाम का व्यक्ति, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। अरसौहा, अकर्मण्य, अजगर। तो ये तीनों ही इसके लिए एक शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, उड़ासना का मतलब क्या है। तो उड़ासना का मतलब है उखाड़ कर तहस नहस करना। क्वेश्चन नंबर 8, अपाश्रय शब्द का वास्तविक अर्थ है जिसे कोई मतलब ना हो, जिसका कोई स्वार्थ ना हो, जो कहीं आश्रय ना ले या फिर सभी। तो उपाश्रय का होता है जो कहीं आश्रय ना ले। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, अभिमंडन का शाब्दिक अर्थ है सजना संवरना, स्वयं की प्रशंसा करना, आपस में झगड़ा करना या कोई नहीं। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है सजना संवरना। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, जिस पर विजय पाना कठिन हो तथा जिसका नाप करना कठिन हो, दोनों वाक्य युग्मों हेतु शब्द युग्म है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्विजय या तथा दुष्परिमेय। मतलब जिस पर विजय पाना कठिन हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा दुर्विजय, और जिसका नाप करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा दुष्परिमेय। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्रष्टव्य तथा प्रत्युक्त शब्द हेतु वाक्य क्या होगा। तो इसके लिए कौन सा वाक्य है, प्रश्न के रूप में पूछने योग्य। ऑप्शन नंबर सी प्रष्टव्य के लिए है प्रश्न के रूप में पूछने योग्य, और प्रत्युक्त के लिए है किसी बात के खंडन में प्रस्तुत तर्क। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, प्रताड़ित शब्द हेतु उचित वाक्य का चयन कीजिए। जिसे ठगा गया हो ऐसा व्यक्ति, जिसका उत्पीड़न किया गया हो ऐसा व्यक्ति, जिसकी प्रताड़ना की गई हो ऐसा व्यक्ति, या का तथा गा दोनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जिसका उत्पीड़न किया गया हो ऐसा व्यक्ति। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें शील या संकोच का सर्वथा अभाव हो। शील या संकोच का सर्वथा अभाव हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तोता चश्म, असंवेदनशील, बेमुरव्वत। तो इसके लिए एक शब्द है का और गा दोनों, मतलब कि ए और सी ये दोनों ही इसके लिए करेक्ट वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ दिन के लिए किसी काम से अलग कर दिया जाना। तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा निलंबन। अगला क्वेश्चन, अंगमर्दक तथा अंग विभ्रम हेतु वाक्य युग्म का चयन कीजिए। शरीर का मर्दन करने वाला तथा भ्रम की स्थिति, शरीर की मालिश करने वाला तथा अंगों पर नियंत्रण ना होना, शरीर की मालिश करने वाला तथा शरीर के अंगों पर मानसिक नियंत्रण ना होना, या फिर कोई सत्य नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, मतलब अंगमर्दक का शरीर की मालिश करने वाला और अंग विभ्रम का शरीर के अंगों पर मानसिक नियंत्रण ना होना। क्वेश्चन नंबर 16, मजदूरी के बदले हल बैल लेकर खेती करने वाला किसान, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अंगोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का विकास करने का भाव क्या कहलाता है। हरिजन कल्याण, अनुदान, अंत्योदय या अर्थोद्धार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंत्योदय, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18, आग की प्रबल चिंगारियां, इस वाक्य को एक शब्द के रूप में पहचाने। तो इसका हो जाएगा का और खा दोनों स्फुलिंग और विच्छुरित। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, पहले से की गई व्यवस्था कहलाती है पेशबंदी, बंदोबस्त, पूर्व नियोजन या सभी। तो पहले से की गई व्यवस्था कहलाती है पेशबंदी। क्वेश्चन नंबर 20, घोड़े के मुंह में लगाया जाना ढांचा जिसके दोनों ओर चमड़े के तस्मे बंधे रहते हैं। तो इसके लिए रकाब, लगाम, वल्गा या फिर बी और सी दोनों। तो ये होता है रकाब। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, अत्याचारी व्यक्ति जो पूरी मानव जाति पर बोझ हो उसके लिए एक शब्द होगा अभिक, अन्यक, दोनों या कोई नहीं।
तो दोनों ही, अभिक और अन्यक, दोनों ही इसके लिए एक शब्द है। अत्याचारी व्यक्ति जो पूरी मानव जाति पर बोझ हो। क्वेश्चन नंबर 22, पासे के दाव पर चौसर बिछाकर खेला गया खेल कहा जाता है? द्युत, अक्षकर्म, शलाका या फिर सभी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी। क्वेश्चन नंबर 23, किसी विषय विशेष पर चर्चा के लिए आयोजित की गई बैठक को नाम दिया जाता है? मजलिस, अंजुमन, महफिल या फिर सभी? तो तीनों ही नाम सही हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, अलग से रखा हुआ विशिष्ट पद अथवा खाद्य को एक शब्द में क्या कहा जाएगा? मखसूस, पृथक्कृत, खास या फिर ए और सी दोनों? तो फिर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मखसूस, ऑप्शन नंबर ए। 25, जिसका शरीर भौतिक रूप में मौजूद ना हो, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अशरीरी, विधाता, विदेही या सभी सत्य हैं? तो ये तीनों ही है, तो इसलिए सभी सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ऐसा व्यक्ति जिसका मस्तक हाथी के सिर के समान तथा केश विहीन हो, उसे नाम दिया जाएगा? कुंजर ललाट, मतंग मौली, घटोत्कच, गजकेशिन? तो इसके लिए करेक्ट वर्ड है घटोत्कच। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, दुहशला शब्द का वास्तविक अर्थ है? ऐसा व्यक्ति जिसे साधना दुष्कर हो, ऐसी स्त्री जो सरलता से क्लांत ना हो, ऐसी स्त्री जिसका शील हरण दुरूह हो, एक ओढ़ने वाला परिधान? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऐसी स्त्री जो सरलता से क्लांत ना हो, दुहशला। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, वैकर्तन शब्द का उचित वाक्यांश होगा? वैकर्तन शब्द का उचित वाक्यांश, महारथी कर्ण का एक उपनाम, सूर्य के तेज से उत्पन्न, सूर्य से संबंधित अथवा सभी सत्य हैं? तो फिर ये सभी ही सत्य हैं, ये तीनों के लिए ही वैकर्तन एक शब्द होता है। कंडोल तथा करांशुक शब्द युग्मों हेतु उचित वाक्य का चयन कीजिए। लकड़ी की टोकरी तथा हाथ में पकड़ने वाला अंगोछा, छोटे आकार की काष्ठ नौका तथा पूरे बाजू की शर्ट, लकड़ी की टोकरी तथा पूरे आस्तीन की शर्ट, जल भरने का ड्रम नुमा पात्र तथा मर्दाना दुपट्टा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी। कंडोल होता है लकड़ी की टोकरी और करांशुक होता है पूरे आस्तीन की शर्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, घोड़े की गर्दन का बाल और समुद्र मंथन से निकली मणि, इन दोनों वाक्यांशों हेतु एक ही शब्द है, तो वो क्या है? करब, कौस्तुभ, कुंतल मणि या रत्न रश्मि? तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो है कौस्तुभ। क्वेश्चन नंबर 31, प्रगल्भ होने की अवस्था को एक शब्द में क्या कहेंगे? प्रगल्भता, ढिठाई, धृष्टता या सभी? तो सभी, मतलब ये तीनों ही इसके लिए एक शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 32, ग्रीष्म ऋतु में भरी दोपहरी में गाया जाने वाला राग तथा जमीन जोतने का हल, इन दोनों वाक्यांशों के लिए एक शब्द है? कुंतल, लांगल, बिलावल या फिर कोई नहीं? तो इसके लिए जो एक शब्द है वो है कुंतल। क्वेश्चन नंबर 33, सावन के महीने की चौथी रात्रि, वाक्यांश हेतु एक शब्द है? मधुश्रावणी, मास रात्रि, श्रावणी, यशोधरा? तो इसके लिए जो करेक्ट वर्ड है वो है यशोधरा। क्वेश्चन नंबर 34, बादलों की घनीभूत घटा तथा राग मेघ की एक रागिनी, उपरोक्त दोनों वाक्यांश एक ही शब्द की ओर संकेत करते हैं, वह शब्द है? मेघमाला, कादम्बरी, कादम्बिनी, का तथा गा दोनों? तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, कादम्बिनी। क्वेश्चन नंबर 35, घुंघराले बालों वाला मनुष्य अथवा ऐसा व्यक्ति जिसके केश शेर के अयाल के समान शोभायमान हो, बर्बरीक, गुडाकेश, मेचक, छल्लेदार? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बर्बरीक, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36, द्रोण शब्द का वास्तविक अर्थ है? विशल करणी संजीवनी को धारण करने वाला रामायण कालीन पर्वत, प्राचीन मापन प्रणाली जो 4 आढ़क 32 सेर के बराबर होती थी, महाभारत के एक वीरोत्तम ब्राह्मण या फिर सभी सत्य हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 37, ऐसी सिद्धि जिससे आकाश में उड़ने की योग्यता प्राप्त हो जाए? महाविद्या, भूचरी, शांकिनी या फिर खेचरी? तो खेचरी जो है इसके लिए करेक्ट वर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, पैसा लेकर मातम करने वाले पेशेवर लोग कहलाते हैं? नौगाहर, रुदाली, दोनों सत्य हैं या फिर दोनों असत्य हैं? तो ये दोनों ही सत्य हैं, नौगाहर और रुदाली। क्वेश्चन नंबर 39, वनस्पति के पत्तों के ऊपर पाए जाने वाले बारीक रंध्र हेतु एक शब्द है? रोम छिद्र, रंध्र, मुचुकुंद या फिर सभी? तो मुचुकुंद जो है वो इसके लिए एक शब्द है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, जो व्यक्ति जन्मजात विजेता हो वह कहा जाएगा? जन्म विजेता, जन्मेजय, आजन्मेजय या फिर सभी गलत हैं? तो जन्मेजय जो है इसके लिए करेक्ट एक शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, सदैव यज्ञ की मंत्राहुतियों का वाचन करने वाला व्यक्ति कहा जाएगा? होत्र, उद्गात्र, याज्ञवल्क्य या फिर यज्ञेष्ठा? तो याज्ञवल्क्य जो है इसके लिए करेक्ट वर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, चट्टानों में जल के अपर्दन द्वारा बनने वाला बड़ा छेद, इसके लिए एक शब्द है? पाषाण, कोर्तक,
गह्वर, कोटर, सभी। तो ये तीनों ही इसके लिए करेक्ट वर्ड हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। वात्या चक्र शब्द को स्पष्ट करने वाला वाक्य चुने। वायु का चक्र, वायु का विक्षोभ, वायु का चक्राकार घुमाव या बवंडर, या फिर सभी। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि वायु का चक्राकार घुमाव बवंडर, उसको वात्या चक्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, शरीर में होने वाला ऐसा घाव जो विषाक्त हो गया हो उसे एक शब्द में कहेंगे। आस्यमग, व्रण, चाटैल या फिर सभी। तो ये तीनों ही कहेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, भ्रम के कारण उत्पन्न धारणा वाक्य के लिए एक शब्द है। भ्रम के कारण उत्पन्न धारणा, आंतर प्रपंच, अंतर्भ्रामरी, बुद्धि भ्रष्ट, सभी। तो इसके लिए करेक्ट वर्ड है आंतर प्रपंच। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, हथेली में तर्जनी और अंगूठे के बीच का स्थान कहलाता है। पोर, मध्यक, आंट या फिर ओट। तो आंट कहलाता है हथेली में तर्जनी और अंगूठे के बीच का स्थान। क्वेश्चन नंबर 47, विविध खगोलीय पिंडों का एक परिवार जिनमें अनेकों सौर मंडल होते हैं वह कहलाता है। मंदाकिनी, वियतगंगा, सूर्यदीर्घिका या फिर सभी। तो ये तीनों ही यानी मंदाकिनी, वियतगंगा और सूर्यदीर्घिका सभी इसके लिए एक शब्द हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, मुख्य शत्रु के पीछे रहकर सहायता करने वाला शत्रु कहलाता है। शत्रुभेदी, प्रच्छन्न रिपु, आक्रंद या फिर कोई नहीं। तो फिर इसको कहते हैं आक्रंद। क्वेश्चन नंबर 49, ऐसी प्रौढ़ा स्त्री जो मनसा वाचा कर्मणा अपने प्रियतम को लुभाने का प्रयास करे उसे कहेंगे। उद्गत यौवना, विगत यौवना, आक्रमिता नायिका, प्रोषित नायिका। तो आक्रमिता नायिका इसके लिए एक शब्द हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, क्षय करना या कम करना इसको एक शब्द में कहेंगे। उत्तन्न, ह्रास, केवल खा सही है, दोनों का तथा ख सही है। तो उत्तन्न और ह्रास दोनों ही इसके लिए सही शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये 50 क्वेश्चंस थे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के। विलोम हम पहले ही कर चुके हैं, अभी 4 टॉपिक्स की सेक्शनल टेस्ट सीरीज़ और बाकी है। तो नेक्स्ट वीडियोस उन सब के बारे में होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें कमेंट में हमारी जो एफर्ट्स हैं उनके बारे में बताना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।